सबसे बड़ी बात रही है कि असम में जब चुनाव हो रहे हैं सिंगल फेज़ के चुनाव में असम में एक चैलेंज है ज्योग्राफी की। बड़े नदियां हैं, कुछ रिमोट पोलिंग स्टेशंस हैं। हमने अक्सर अखबार में हम पढ़ते हैं कि कहीं कहीं पे आपके पोलिंग ऑफिसर्स हाथी के पीठ पे चढ़ के भी जाते हैं। डिफरेंट वेज यू हैव इनोवेटेड। टेल अस इन टर्म्स ऑफ, आप बताइए कि किस तरह के चैलेंजेस हुए हैं और किस तरह के संसाधन आपको यूटिलाइज करने पड़े हैं आपके पोलिंग ऑफिसर्स को दूर दराज के गाँव में भेजने के लिए। कुछ पोलिंग स्टेशन है ऐसे दूर दराज के गांव में, चाहे वो एक दिन पहले ही क्यों ना जाए, पर टफ जोग्राफिकल टेरेन है कई जगह में। तो कई जगह में हम लोग को पहले उनको गाड़ी से भेजते हैं, फिर नौका से एक चैनल पार कराते हैं, उसके बाद फिर उनको अगले लेवल तक जाने के लिए कई बार फिर ट्रैक्टर लेना पड़ता है, फिर दूसरा चैनल लेना के लिए नौका चाहिए। कई जगह में आपको लास्ट जो माइल है वो बाइक पे भी जाना पड़ता है और ऑन फुट भी है, जहाँ में पोर्टर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। तो चैलेंजेस आर मैनी एंड देयर सम प्लेसेस, कोई ऐसी जगहें भी हैं हमारी जहाँ में अगर बारिश हो जाए तो हमको उस दिन पहुँचना मुश्किल है, तो सेम डे में। तो ऐसे पोलिंग स्टेशन है, उनको हमने 2 दिन पहले भेजा है। जैसे 228 पोलिंग स्टेशन हमारे कल चले गए थे। तो जोग्राफिकल एक चैलेंज है, पर सिंगल फेज इलेक्शन होने से वो चैलेंज मेरा बढ़ नहीं गया। वो चैलेंज तो मेरा वही रहा जो था। सिंगल फेज होने से क्या हुआ, मेरा गाड़ी का रिक्वायरमेंट एकदम बढ़ गया। जब पहले हम 3 फेज में इलेक्शन करते थे तो प्राय हम एक ज़िले से दूसरे ज़िले में गाड़ी देकर हम लोग चला लेते थे। तो इस बार हम लोगों को प्राय 3000 से ज़्यादा गाड़ी हम लोग बंगाल और बिहार से लाए हैं। बंगाल में आप जानते हैं इलेक्शन 23 अप्रैल को है, तो हमको वहाँ से भी गाड़ी मिल गई और बिहार से भी सफिशिएंट गाड़ी मिला है, कोऑपरेशन मिला है हमको। और बाकी 5 नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों से भी हम लोगों ने गाड़ी लिया है। तो हमारा गाड़ी का रिक्वायरमेंट हम लोगों ने पूरा कर लिया है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे ऊपर मेहरबान रही है। हमने जितना कंपनी मांगा 828 मांगा, 800 दे दिया। तो मतलब जो हमने मांगा हमको दे दिया उन्होंने। तो हम लोग उसमें एकदम आश्वस्त हैं कि हम लोग पूरी सुरक्षा और चौक चौबंद व्यवस्था के साथ हम लोग जो है चुनाव को करा पाएंगे। कुछ एप्रीहेंशंस जो लास्ट 2 दिनों में मीडिया पे आई, सोशल मीडिया पे भी आई कि कहीं कहीं पे हमने न्यूज़ में हमने देखा कि दूसरे राज्य से लोग आके यहाँ पे वोट कर सकते, इस तरह के जो एप्रीहेंशन या फिर इस तरह के कुछ न्यूज़ आए हैं, इसके ऊपर क्या कहना है? मतलब मैंने भी कल न्यूज़ में ही ये देखा कि कुछ लोग, कुछ चैनल दिखा रहे थे कि असम के स्टेशन में कई लोग उतरे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हैं। पर मैं एक चीज़ मैं देखा कि जैसे ही वो आदमी उतरा और एक चैनल उसका इंटरव्यू ले रहा था, तो वो आदमी तो एकदम फ्लुएंट असमिया में बात कर रहा था। अगर वो बाहर का आदमी होगा तो फ्लुएंट असमिया में कैसे बात करेगा? तो इसका मतलब वो असम का ही आदमी बाहर में काम कर रहा था, अभी वोट देने के लिए आया है। तो मतलब हम लोग को लगता है कि कोई भी एक खबर देने से पहले ये जांच लेना चाहिए कि वो आदमी सच में बाहर का है या वो हमारा ही लड़का है कोई, या हमारा ही कोई आदमी है जो बाहर में काम कर रहा था और अभी वापस में वोट देने के लिए आया है। 1 नंबर। और 2 नंबर, अगर उसका नाम वोटर तालिका में होगा ही नहीं तो वो यहाँ वोट कैसे कर पाएगा? वो यहाँ वोट नहीं कर पाएगा फिर। और ये भी बात आई कहीं कहीं जगह पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बिहार से बहुत गाड़ी आई, तो एप्रीहेंशन ये भी आ गया कि बिहार से बहुत लोग आ रहे हैं इस बार। गाड़ी खाली आई है साहब, वो तो खाली गाड़ी हम लोग लाए हैं, खाली ड्राइवर और हैंडीमैन आया है उस गाड़ी का। तो और वो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो हमारे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट है, उनके अगुवाई में, कमिश्नर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की अगुवाई में ये पूरा ऑपरेशन किया गया। हम लोग इसको जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ और हम लोग को इसके बारे में पता लगा, हम तत्परता से उसमें लग गए। और आप ये सोचिए कि हम लोगों ने इसको 15 दिन के अंदर में इस सारी चीज़ को अंजाम दिया। 2-3 चक्कर हमारे अधिकारियों ने, जो ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उन लोगों ने बिहार और बंगाल के लगाए, उनकी सरकार से बात किया पूरा बात। और हम गाड़ियाँ ही लाए हैं, उसमें लोग नहीं लाए हैं। और चीज़ हमने देखा है कि चुनाव के जो प्रचार के अंत होने के पहले ही जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी रही है, एक तरफ कांग्रेस ईसी के पास आई, उन्होंने एक याचिका रखी है खुद मुख्यमंत्री के कैंडिडेचर को कैंसिल करने की। दूसरी तरफ बीजेपी आई, जो उन्होंने एक कंप्लेन किया है जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर। तो किस तरह से ईसी इन मामलों को देख रही है? इसमें मैं यही कहूँगा कि जो नॉमिनेशन का जो नियम है, उसमें नियम ये है कि जो फॉर्म 26 में जो एफिडेविट है, जो शपथनामा है, वो फिलअप होना चाहिए। उसका कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा होना चाहिए, क्योंकि खाली अगर आप छोड़ देंगे तो इसका मतलब आप कुछ छुपाना चाह रहे हैं। लेकिन एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, वो मेरे लिए कानून के हिसाब से ये मैं ज्ञात नहीं कर सकता कि उस एफिडेविट में जो जो चीज़ लिखा है वो सब सही है कि नहीं। ये जांच करना एक जुडिशरी का काम है। तो हमारे लिए जो गाइडलाइन है, मतलब एज पर द नॉमिनेशन प्रोसेस, वो ये है कि अगर एफिडेविट कंप्लीटेड है, हर एक कॉलम उसका, हर एक रो उसका कंप्लीटेड है, तो वो हमारे लिए
सत्य है। और हम उसकी कोई अगर हमारे पास बाद में लेकर आता है कि उसका ये प्रॉपर्टी था, उसका ये था, हम उस ग्राउंड के ऊपर नॉमिनेशन पेपर रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि नॉमिनेशन हमारे लिए वो कंप्लीट है। अगर किसी को इस विषय में कोई भ्रांति है या कुछ उनका दूसरा मत है तो वो कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये लॉ का पोजीशन सो फार एज इलेक्शन इज कंसर्न इज वेरी क्लियर। उस मामले में इलेक्शन पिटीशन हो सकता है, लेकिन हमारे लेवल में इस पर कोई और कार्रवाई अनुचित होगी। सर एक आखिरी सवाल जाते जाते कि जो चुनाव होने वाले हैं पूरी तरह से तैयारी है, हमेशा असम में देखा गया है कि टर्नआउट अच्छा रहता है, आपकी अपेक्षा क्या रहेगी? और इस बार जो वोटर अब जो इलेक्शन पोलिंग बूथ में जाएगा तो कुछ मॉडल पोलिंग बूथ भी बने हुए हैं और महिला वुमेन रन पोलिंग बूथ है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है उसमें ऑलमोस्ट 50% महिलाएं हैं। तो क्या नया देखने को मिलेगा लोगों को पोलिंग बूथ? हम लोगों ने सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि अश्योर्ड मिनिमम जो फैसिलिटी जो है वोटर लोगों के लिए करने के लिए पूरी चेष्टा की है, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो रैंप हो, जहाँ जहाँ संभव हुआ वहाँ में व्हील चेयर, वॉलंटियर, तो वो हमने पर्याप्त व्यवस्था की है। और दूसरा, जैसे आपने कहा कि अभी खाली वोटर तालिका में ही महिलाएं 50% नहीं है, सरकारी नौकरी में भी प्राय 40-50% ही है। तो मतलब महिलाओं को छोड़ के अभी हम पोलिंग करा ही नहीं सकते। तो आप इस बार पिंक पोलिंग स्टेशन बहुत देखेंगे, मतलब जहां ऑल वुमेन पोलिंग स्टेशन को हम लोग नॉर्मली पिंक पोलिंग स्टेशन का नाम देते हैं, तो वो आप जरूर देखेंगे ऐसे। और मैंने पिछली बार ये मेरा अनुभव रहा, मैंने पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा कि जिन वोट केंद्रों में महिलाएं पूरी कर्मचारी होती हैं, उन वोट केंद्रों में कोई भी शोर शराबा हल्ला नहीं होता, क्योंकि वोटर महिलाओं के आगे भद्र बने रहते हैं, तो कोई शोर शराबा नहीं होता। जबकि दूसरे पोलिंग स्टेशन में कई बार कुछ देरी होने से भी शोर शराबा होने लगता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है। और दूसरा ये है कि मॉडल पोलिंग स्टेशन भी हम लोगों ने बनाए हैं, तो हमको लग रहा है कि ये ऐतिहासिक इलेक्शन है, सिंगल फेज इलेक्शन है। और फिर अगेन बोल रहा हूँ कि बिहू से पहले ही है, तो किसी को किसी फेस्टिवल की कोई आशंका नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा नंबर में बाहर निकल कर आएंगे। और जिस तरह का इस बार चुनाव का प्रचार हुआ है, जिस तरह से लोग इसमें ओतप्रोत रूप से जुड़े हैं, तो लग रहा है कि इस बार चुनाव प्रतिशत असम में 85% को पार करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनुराग गोयल जी, जिन्होंने कहा है कि असम अब पूरी तरह से तैयार है दशकों के बाद सिंगल फेज इलेक्शन के लिए। कैंपस से ऋतिक के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।